हदीस की किताब है रियाजुस सालिहीन, उसका नाम है। उसमें एक अजीब व गरीब वाक़िया लिखा हुआ है जिसको दिल के कानों से सुनना चाहिए। वाक़िया कुछ इस तरह बयान किया गया है कि एक फरिश्ते को अल्लाह ने इंसान की शक्ल में भेजा। पहले आदमी के पास भेजा जिसको कोढ़ की बीमारी थी, सफेद चमड़ी हो जाती ना, देखे होंगे हमने बाज लोगों को, तो उसको बोलते कोढ़ की बीमारी। तो वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में उसके पास गया और उससे पूछा कि भाई क्या हाल है। तो उस कोढ़ ज़दा शख्स ने उस फरिश्ते से कहा कि भाई क्या बताऊं आपको, परेशानियों में मुब्तला हूँ, गरीबी ने मुझको घेर रखा है, हालात से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि क्या बात है। कहा कि ऐसी तो बहुत परेशानियां हैं, लेकिन दो परेशानियां बहुत ज़्यादा है। एक तो ये बीमारी, इसकी वजह से दूसरे लोग मुझसे घिन करते हैं, मेरे पास आते ही नहीं है। और दूसरी गुर्बत, गरीबी के जिसकी वजह से मैं परेशान हाल हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ। दुआ की और दुआ करने के बाद अल्लाह ने उस शख्स के कोढ़ को अच्छा कर दिया। फिर उसने उस शख्स को एक ऊंट दिया और ऊंट देने के बाद कहा कि इसको आप पालो, संभालो, इंशाअल्लाह ये बहुत बरकत आपके लिए होगी। उस आदमी ने उसको संभाला, पाला, पोसा और खुशहाल रहने लगा। फिर आगे गया, दूसरा एक आदमी मिला। वो दूसरा आदमी ऐसा था कि उसको कुदरती तौर पर बाल ही नहीं आते थे, यानी पूरा के पूरा वो गंजा था। अब उसको पूछा कि भाई क्या हाल है। तो उसने कहा कि भैया बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ आपको, हालात ने मुझको घेर रखा है, तंग आ चुका हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है, हालात से मैं बिल्कुल दुख भरे तौर पर जी रहा हूँ और ये मेरे सर पर एक बाल नहीं आता है। तो ये दो चीज़ें ऐसी परेशानी में मुझे मुब्तला की हुई है कि क्या बताऊँ आपको। उसने कहा ठीक है, आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके सर पर बाल ले आएगा। हाथ उठाया उसने, दुआ की, उसी वक्त बाल आ गए पूरे। हदीस में लिखा है वाक़या। नहीं तो रेहान बोलेगा कि उस्ताद फेंक रहे क्या, दुआ करते सब बाल आ गए, बोले पूरे गंजे में। किस में लिखा है वाक़या? हदीस गलत हो सकती क्या? नहीं। तो फौरन बाल आ गए और उसने गाय उस आदमी को दी कि ये गाय रखो, इसको पालो पोसो, अल्लाह इसमें बहुत बरकत देगा। ये कहकर आगे चला गया। आगे गया तो एक शख्स अंधा था और गरीब भी था। उससे पूछा भाई क्या हाल है। उस अंधे ने कहा कि भाई क्या बताऊं, परेशानियां तो बहुत सारी है, लेकिन दो परेशानियां बहुत बड़ी है। कहा कि क्या बात है। कहा कि पहली चीज तो आंखें मेरी है नहीं, जिसकी वजह से दीवारों से टक्कर खाते रहता हूँ और कभी यूँ जाता हूँ कभी यूँ जाता हूँ, और पैसा मेरे पास है नहीं, दोनों परेशानियां मेरे पास जमा हुई है। उसने कहा मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी आंखें लौटा देगा। हाथ उठाया, दुआ की,
दुआ करने के बाद हाथ फेरा तो उसकी रोशनी लौट आई। अच्छा हो गया, दिखने लग गया उसको। फिर उसको एक बकरी दिया, कहा कि ये बकरी रखो, इसको पालो पोसो संभालो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बहुत बरकत देगा। चला गया। कौन था वो आदमी? असल फरिश्ता, लेकिन इंसान की शक्ल में अल्लाह ने भेजा था उसको। अब चला गया, कई साल गुजर गए, तकरीबन 30, 35, 40 लंबा अरसा गुजरा। उसके बाद वापस आया और एक फकीर की शक्ल में आया। कैसी शक्ल में आया? फकीर की। था वो फरिश्ता ही, लेकिन आया किसकी शक्ल में? फकीर की। अब आकर कहने लगा, पहला कौन था? कोड़ वाला, जिसको उड़ दिया था ना, उसके घर पे आया। दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से एक मालदार आदमी बाहर आया। वो जो कोड़ वाला था ना, मालदार हो गया था, 30 साल के बाद बाहर आया। क्या बात है भाई? कहा कि भाई मैं बड़ा परेशान आदमी हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, गुर्बत का मारा हूँ, गरीबी ने घेर लिया है, दुनिया से तंग आ चुका हूँ। अगर आप ये जो ऊँट आपके पास नजर आ रहे, उस वक्त एक ऊँट के हजारों ऊँट हो गए थे। उसके बाड़े में भी ऊँट, उसके सहन में भी ऊँट, ऐसे ऊँट ही ऊँट नजर आ रहे थे। कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरी कुछ मदद करो, लेकिन मुनासिब होगा कि आप इन ऊँटों में से कुछ ऊँट मुझे दे दो, ताकि मैं उनके जरिए अपनी गरीबी दूर करूं। फिर बातों बातों में उस फकीर ने कहा कि देखो, आप भी एक वक्त था बहुत गरीब थे, आपके लिए एक ने दुआ की थी, तो अल्लाह ने आपको बढ़ा दिया, मालदार कर दिया। आज मैं भी गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो। तो वो उसको गुस्सा आ गया, बोले क्यों? क्या मुझे मेरी गरीबी याद दिला के आर दिला रहा है क्या? चल निकल यहां से, मैं तुझे नहीं देता भीख। ऐसा धुतकार के भगा दिया। लेकिन उस फकीर ने जाते जाते कहा कि भाई मैं तो अपनी जरूरत आपके सामने रखने आया था, लेकिन आप मुझे भगा रहे हो, धुतकार रहे हो। लेकिन जाते जाते ये जरूर कहता हूं कि अल्लाह आपको फिर से वैसा ही बना दे जैसे आप थे। ये कहकर वो निकल गया। इसलिए कहते हैं कि किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। अगर कोई गरीब है, मजबूर है, हालात का मारा है, तो उसकी मजाक मत बनाओ। अब उसने बद्दुआ दे दिया, निकल गया। वो जो गाय वाला था ना, दूसरा गंजा, उसके पास गया, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खोला तो उसमें से भी एक वो गंजा शख्स जो अब बाल वाला था, मालदार था, खोला उसने, उससे भी वही कहा। उसने भी गुस्सा हो गया, कहा कि मुझे मेरी गरीबी याद दिला रहा क्या तू? ऐसी भीख मांगते क्या? चल निकल यहाँ से। ऐसा करके उसको भी उसने वही बद्दुआ दी कि भाई मैं तो मेरी मजबूरी के मारे आपके पास आया था, आप साथ देने के बजाय मुझे भगा रहे हो, अल्लाह आपको पहले जैसा ही कर। वहां से निकला, तीसरे के पास गया, जो अंधा था ना, जिसको बकरी दिया था, उसके वह बकरियां ही बकरियां हो गई थी वो टाइम में, बहुत मालदार। उसको कहा कि भाई गरीबी का मारा हूं, दुख दर्द ने मुझे घेर लिया है, गम के पहाड़ मेरे सर पर गिरे हुए हैं, मेरी मदद कीजिए। आप मदद करोगे तो 2-4 बकरियां ही दे दो, ताकि मैं उनके जरिए अपनी गुर्बत दूर करूं, उनसे बरकत आएगी तो मेरी बकरियां बढ़ेंगी। तो फिर बातों बातों में कहा कि एक वक्त था, आपकी आंखें नहीं थी, आप बहुत गरीब थे, मैंने आपके लिए, मैंने नहीं कहा, उसने, एक आदमी ने आपके लिए दुआ की थी, तो अल्लाह ने आपको आंखें भी दी, फिर उसने बकरी दी,
वो बकरियों की इतनी बकरियां हुई, अल्लाह ने आपकी परेशानी दूर किया, आप मेरी भी परेशानी दूर कर दो। जब वो बकरी वाले ने सुना, जो अंधा था पहले, वो पुरानी दास्तान, तो आंखों से आंसू बहने लग गए, रोने लग गया और कहने लगा कि जज़ाकल्लाह मेरे भाई, तूने मेरा बीता हुआ कल मुझे याद दिला दिया। वाक़अतन मैं बहुत गरीब था, मैं लाचार था, मजबूर था, बेबस था, अंधा था। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया, मैं ज़रूर तुझे अपनी 4-5 बकरियां देता। आखिरी वाले ने इस तरह, उसने कहा कि माशाअल्लाह आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ जिसने आपकी आजमाइश के लिए मुझे भेजा था, लेकिन आप उस आजमाइश में कामयाब हो गए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन बकरियों की और दुगनी तिगनी हो जाए। तो बताया जाता है कि बाद में वो इतना मालदार हुआ कि उसकी कई नस्लें उस माल को खा सकती थी। और वो जो पहले 2 थे ना, जिन्होंने भगा दिया था, अपना कल भूल गए थे, अपनी औकात भूल गए थे और मस्ती में आ गए थे, तो वो दोनों को बीमारियां फिर से लाहिक हुई और जानवरों में अल्लाह ने ऐसी बीमारी डाली कि जानवर एक के बाद एक मरने लगे, यहाँ तक के पूरा सत्यानाश हो गया। उसके पूरे गाय मर गई, इसके पूरे ऊंट मर गए और वो खुद भी मर गए, 0 हो गए। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ने जितना दिया उस पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और जो नहीं दिया उस पर इंसान को सब्र करना चाहिए। जितना है प्यारे अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मैं 2 वक्त का खाना सुकून से खा रहा हूँ। ऐसे कई इंसान दुनिया में होंगे जिनको एक वक्त की रोटी सुकून की नसीब नहीं। प्यारे अल्लाह, मैं तो रात में छुट्टी होती है कार्य क्लास की, आधा घंटा बातचीत करता हूँ, खेलकूद करता हूँ, सो जाता हूँ। कई बच्चे ऐसे होंगे जो भूख से बिलक बिलक कर उनको नींद भी नहीं आ रही। प्यारे अल्लाह, आपने मुझे ओढ़ने के लिए बिस्तर दिया है। दुनिया में कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी माएं उनको ऐसा लेकर सोती होंगी ताकि मेरे बच्चे को ठंडी ना लगे। तो अल्लाह ने जिस हाल में हमको रखा उस हाल में खुश रहने का, कैसा रहने का, खुश रहने का। और अगर कोई तकलीफ आ जावे तो सब्र कर लेने का, कोई खुशी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का, लेकिन शिकवा शिकायत करने का नहीं, क्योंकि शिकवा शिकायत करेंगे तो अल्लाह ताला फिर वो नेमत छीन लेंगे।